एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज जो है ना, मौसम मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इतना बढ़िया मौसम हो रखा है और आज हम जा रहे हैं दादी को लेके नारग। नारग जो है सिरमौर में पड़ता है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। नारग जो है ना वो फेमस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है पैरालिसिस की। एक्चुअली मेरे दादी को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया था फेब्रवरी में, तो हम वहाँ ले गए थे इनको। मैं पहले की वीडियोस भी शेयर कर लूँगी दादी की कि कैसी मतलब दादी की हालत हो गई थी। और अब मतलब जैसे जैसे वो दवाइयाँ कंटिन्यू की है, दवाइयाँ देते हैं वो खाने की पीने की, और वो ऑयल देते हैं मसाज करने के लिए। जिस पॉइंट पे आपका इफ़ेक्ट हुआ होता है वो वाला पॉइंट, वहाँ पर आपको मसाज करनी है 2 से 3 बार डेली। तो मतलब बहुत इफ़ेक्टिव थी वो। अब तो दादी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वस्थ हो गए हैं उससे। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं। तो चलिए जी, सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो हमारे घर से मेन रोड तक की है। थोड़ी ख़तरनाक है, इसमें अच्छे भले बंदे की बैंड बज जाती है। इसके बाद आपको पता ही है शिमला का जो जाम है 9-10 बजे के आसपास बहुत ख़तरनाक वाला लगता है। और ये मैंने सोचा तब तक खुद को निहार लूँ और इतने में जाम खुल ही गया था। तो सोलन पहुँचते हुए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब रोड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लगता है और टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो गया है। तो नारग के लिए ना ओछघाट एक स्टेशन है सोलन, वहाँ से अंदर कट जाता है। यहाँ पर बोर्ड लगा है 14 किलोमीटर्स है यहाँ से नारग। और ये रोड जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा मिट्टी वाला है ये रोड। तो जी इस जगह का नाम है पजोपड़। और ये जो आगे रोड गया वो गया सीधे नारग। नारग में जैसे ही मार्केट शुरू होती है वहीं सामने एक और केंद्र है। यहाँ पर भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती है पैरालिसिस की ही। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपको इस रोड पे कंटिन्यू करना है जो कि यहाँ से ऊपर को कटता है। तो इस रोड पे कंटिन्यू करके आप 3 से 4 किलोमीटर के बाद पहुँच जाएंगे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पे। आई एम सॉरी, मेरा किसी को डिफेम करने का इरादा तो नहीं है, लेकिन जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जितने केसेस मैंने सुने हैं आज तक, उन सभी को देखकर यही पता चलता है कि इनकी जो मेडिकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर ये वाइट कलर का एक टेम्पल आएगा। इसको आप एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आगे इस रोड को कंटिन्यू करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पे, जो कि है पंडित भगत राम शर्मा जी का घर। यहाँ पर इनका औषधालय है और फ़िलहाल यहाँ पर इनके बेटे मेडिकेशंस देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी सारी रिपोर्ट्स साथ में लेकर जाएं। जब हम दादी को फर्स्ट टाइम नारग लेके गए थे उस टाइम पे दादी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दादी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दादी को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ था और थैंकफुली वो माइल्ड था, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट जो राइट हैंड है वो काम करना बंद कर गया था बिल्कुल, और साथ में दादी ने बोलना भी बंद कर दिया था। बाद बाद में थोड़े थोड़े वर्ड्स बोल देते थे वो बीच बीच में, बट थोड़ा सा उनसे ढंग से बोला भी नहीं जाता था उस टाइम पे। तो पूरा एक तरह से बोल सकते हैं मतलब डिपेंडेंट ही हो गए थे दादी कुछ टाइम के लिए। बट इनको ना मतलब डिपेंडेंसी तो देखो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो दादी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर ही लेते थे कुछ ना कुछ। बाकी दादी का फेशियल एंड ऑल सब कुछ, मैनिक्योर पेडिक्योर, ये मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। थोड़ा अच्छा भी लगता है ना, ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहता है इससे। और कुछ टाइम बाद आया था तो दादी बोलने भी लग गए थे अच्छे से, और काफ़ी हद तक अब तो उनका जो हाथ है वो भी ठीक हो ही रहा है। और इसमें ऐसा होता है कि जो पेशेंट है ना वो खुद से जितनी कोशिश करेगा हाथ को हिलाने की, काम करने की, तो उतना ही पेशेंट के लिए मतलब बेटर रहता है। तो दादी भी अपने से मतलब काम करने की कोशिश करते थे जितना उनसे हो पाता था। और शायद इसी वजह से आज हाथ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। जैसे पहले ये बिल्कुल चल भी नहीं रहा था, अब इनको प्रैक्टिस के साथ साथ अब इनके हाथ में ना वो पकड़ भी आ गई है। तो थोड़ा बहुत ये ज़ोर भी लगा लेते हैं हाथ से। जैसे इनको हाथ पकड़ाएंगे तो काफ़ी मतलब उसमें अच्छी पकड़ बन ही गई है। जैसे आप देख ही रहे हैं, अब कपड़े भी अच्छे से फ़ोल्ड कर रहे हैं अपनी तरफ से। बेशक जैसे मर्ज़ी हो रही है बट ट्राई करते हैं वो। तो सिर्फ़ 1 महीने की दवाइयों से ही दादी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए थे, तो इसीलिए हम इनको फिर से लेके गए थे नारग। जोर लगा। हाँ, नहीं ठीक है। अब तो आ रही है अब इसमें। अब तो आगे कहाँ की पकड़ है?
तो दादी की रिकवरी काफ़ी सैटिस्फाइंग थी और अब उन्होंने कहा है कि इसमें वेट डालना है थोड़ा, मतलब 1 केजी 2 केजी जितना ये उठा सकेंगे उतना वेट इनसे मतलब प्रैक्टिस करवाना है। और इनका टोटल मेडिसिन्स का कोर्स 3 मंथ्स का है, तो आई विश ये 3 मंथ्स में पूरी तरह से रिकवर हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि कहीं न कहीं आप भी प्रे करें। और इनकी जनरेशन ने तो इतना अच्छा खाया है अपने टाइम पे, इतना एक्टिव लाइफ़स्टाइल था इनका कि अच्छे से ये रिकवर भी हो जाते हैं। और भाई स्किन की तो क्या ही बात करूँ, मतलब हमारा ग्लो तो इनके ग्लो के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही प्रे करूँगी कि किसी को भी, मतलब किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो और सारे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मेडिसिन्स लेने के बाद हम गए थे मेरी फ्रेंड त्रिशा के घर, और यहीं से ही है वो, बेसिकली नारग से। तो जब ये सब कुछ भी हुआ ना, तो मैंने उसको ही कांटेक्ट किया था, और अंकल जी ने हमारी इतनी हेल्प की थी उस टाइम पे। उन्होंने हमें बताया एग्जैक्ट कहाँ जाना है, किन से मेडिकेशन लेनी है, और उन्होंने बात भी सब कुछ कर ली थी ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और इसके बाद चाय वाय पी के हमने देखी इसकी वेडिंग एल्बम, उसी टाइम आई थी शायद, वहीं सामने ही रखी थी। और यार कितना अच्छा लगता है ना, मतलब अब हमारी फ्रेंड्स की भी शादियां हो रही हैं, मतलब यार सभी शादी कर रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी एल्बम थी, मतलब स्टूडियो तो मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये मेरी फ्रेंड, अरे कहाँ गई, हाँ ये मेरी फ्रेंड है अंबिका। तो ये भी गई थी। एक्चुअली पता क्या हुआ था, हमने ना साथ में प्लान किया था कि हम शिमला से जाएंगे, बट कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी मेरे घर पे, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। बट एनीवेज बहुत अच्छी एल्बम थी। ऐसा लग रहा था ना हम शादी इंजॉय कर रहे हैं बैठे बैठे। पता नहीं क्यों मैं ना ऑनलाइन ही शादियाँ अटेंड करती हूँ यार। ऑनलाइन कभी मैंने अभी कनाडा में गुरी की शादी ऑनलाइन अटेंड की थी, अभी मैं यहाँ पर देख देख के इंजॉय कर रही थी इनकी। और दादी भी बहुत मतलब अच्छे से बड़े इंजॉय करके देख रहे थे ये एल्बम को। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, मतलब अच्छे से सब कुछ हो गया। देखो शादियों में ना यही रहता है कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से शादी निपट जाए, बढ़िया। और ये है पुराने ज़माने की हीरोइन होते हैं ना, जो वैसे लग रहे थे आंटी, इतने सुंदर लग रहे थे, और वैसे भी आंटी बहुत सुंदर है और इतने नाइस है यार। तो यहाँ पर ये वेडिंग एल्बम ख़त्म हो ही गई थी ऑलमोस्ट, विदाई वाला सेक्शन चल रहा था आई थिंक। तो त्रिशा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई रोते हुए, बट उसके रिलेटिव्स रो रहे थे। और अच्छी बात है, ठीक है, खुशी खुशी जाना चाहिए। और ठीक है, इसी के साथ ये वेडिंग एल्बम भी ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद बाहर थोड़े से प्लांट्स लगे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, इतनी सुंदर लगती है यार, ग्रीनरी ग्रीनरी। हाँ ये वाले तो आर्टिफिशियल थे, बट ये बाकी सारे नेचुरल है। और ये तो इतना क्यूट सा लगा ना मुझे यार, मन कर रहा था इसको उठा के ना घर ही ले जाऊँ। इसके बाद हमने किया थोड़ा फ़ोटोशूट, क्योंकि वो तो गर्ल्स की लाइफ में मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद सबको बाय बाय करके हम निकल गए थे वापस शिमला की तरफ। फिर रास्ते में हमें भूख लगी थी, फिर हमने लंच ब्रंच किया अपना बढ़िया। और मेरा और दादी का तो कुछ अलग ही चला है भाई। लंच में भी हमें परांठे चाहिए, वैसे खाने नहीं चाहिए थे इस टाइम पे, ऑयली एंड ऑल सब कुछ मना ही है, बट यार मन तो करता ही है ना खाने का। अब ऐसे अपनी इच्छा को भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन यार फिर हमने बैलेंस भी कर दिया था थोड़ा हेल्दी वेल्दी पी के। और इतने में हमको ना बारिश लग गई थी, इस टाइम हम शोगी पहुंच गए थे। पर जो असली सुकून मिलता है ना, वो तो शिमला पहुंच के ही मिलता है। सो फाइनली हम घर पहुंच गए अब, और शाम के 6 बज गए, सुबह 9 बजे के निकले थे हम। फिर हम आराम आराम से गए, ज़्यादा हमने रेस नहीं लगाई हुई थी, और धीरे धीरे ही वापस आए। बीच में थोड़ा ट्रैफिक भी लगता है आजकल, जैसे आपको पता ही शिमला और सोलन के बीच का जो ट्रैफिक पॉइंट्स है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस टाइम थक हार के बुरे हाल हो गए, पता नहीं क्यों डार्क सर्कल से हो गया आजकल, पता नहीं क्यों। हो जाते कभी कभी, नींद पूरी नहीं होती। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।